लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि पीएम मोदी 10 दिसंबर को नए संसद भवन की नींव रखने जा रहे हैं। इस दौरान विपक्ष के कुछ नेताओं को बुलाया गया है। ओम बिरला ने कहा है कि मौजूदा संसद भवन बेहद पुराना और सीमित जगह की वजह से छोटा पड़ने लगा है, इसलिए नए भवन की आवश्यकता अरसे से महसूस की जाती रही है। और ये वो तस्वीरें हैं कि किस तरह से पुराना पार्लियामेंट जो कि अभी भी ये फंक्शन है, लेकिन नया पार्लियामेंट जो बनने वाला है उसकी झलकियां देखें, किस तरह से इसका आर्किटेक्चर और किस तरह से इसके अलग अलग जो खंड हैं, वर्टिकल्स हैं, वो सब बनाए जा रहे हैं। नए संसद के शिलान्यास पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का क्या कहना है, सुनिए। भवन का शिलान्यास होने की तारीख तय हुई है। ये हम सब के लिए गौरव का विषय है कि नए संसद का भवन, जिसका शिलान्यास 10 तारीख को 1 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भूमि पूजन के साथ शुरू होगा। तो जो आपको तस्वीरें हमने दिखाई और अब भी आपके टीवी स्क्रीन पर है, ये लगभग 971 करोड़, मतलब मान लीजिए लगभग 1000 करोड़ रुपए में ये बनने वाला पार्लियामेंट है। 2024 यानी कि अगले लोकसभा इलेक्शन तक या फिर ठीक उसके बाद ये पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग और पूरा प्रीमाइस तैयार हो जाएगा। ब्रिजेश, क्या किसी तरह से ऑपोजिशन की तरफ से आवाज आई है? क्योंकि हमने देखा है कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट जब सरकार की तरफ से किया जा रहा है जिसमें ऑल पार्टी वाले कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें ऑपोजिशन शुरुआत से ही या तो ट्वीट के जरिए या फिर साउंड बाइट्स के जरिए अपनी रजामंदी नहीं दिखाता है। क्या जब 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी भी इस बार शिलान्यास करेंगे, ऑल पार्टी के बाकी रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, किसी तरह से कोई सुगबुगाहट, सभी पार्टियां मंजूर हैं इसके लिए? देखिए, अभी इस पे कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि विपक्ष के किन नेताओं को 10 दिसंबर के लिए बुलाया गया है, लेकिन ये साफ है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर विपक्ष काफी समय से इसका विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि जब देश में कोविड जैसी महामारी है और इकोनॉमी रिसेशन में है, उसके बीच में इस तरह के सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट को और नए पार्लियामेंट को बनाने का कोई औचित्य नहीं है। ये काम फिर कभी किया जा सकता था। तो विपक्ष की अपनी नाराजगी, विपक्ष की अपने की जो आपत्तियां हैं वो समय जताते रहे हैं, लेकिन आज ये साफ हो गया कि 10 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका भूमि पूजन करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे और उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि जो 75वीं जो इंडिपेंडेंस की जो पार्लियामेंट होगी वो नए पार्लियामेंट में ही होगी, जो करीब 961 करोड़ के खर्चे पे बननी बताई जा रही है। जी, मंदिर निर्माण ब्रजेश बीजेपी के एजेंडे में शुरुआत से ही रहा है, चाहे वो राम मंदिर का मसला हो। अब चूंकि हम संसद की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र का मंदिर इसे कहा जाता है। चुनावों के मद्देनजर बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी इस नए भवन को लेकर के? क्या इसे चुनाव में भुनाने की कोशिश की जाएगी? अभी से क्या स्ट्रैटेजी लग रही है? कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा? देखिए, ऐसा माना जा रहा है कि 2024 तक इस भवन को बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है। जो डेडलाइन है वो 2024 तक का है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इसको उस वक्त तक बना लिया जाएगा। करीब 2000 इंजीनियर लगातार इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और ये बेहद ही प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट माना जा रहा है भारत सरकार के लिए, क्योंकि सारी निगाहें होंगी कि ये कितना भव्य, कितना सुंदर बनकर सामने आता है। इसका चुनाव में उसको बीजेपी भुनाएगी या इसका चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा होगा, ये कह पाना अभी थोड़ी जल्दबाजी होगी। किस तरह का आर्किटेक्चर रहेगा इसका? और आप बता रहे हैं कि बड़े पैमाने पर इसमें इंजीनियर्स लगेंगे। जाहिर तौर पर एक बड़ा प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो 10 तारीख को शिलान्यास होने वाला है, उसके बारे में क्या डिटेल्स अभी तक आई हैं? कौन कौन से नेताओं की मौजूदगी रह सकती है और वो भी क्या एक बड़ा इवेंट हम देखेंगे?
देखिए, बिल्कुल इवेंट तो काफी बड़ा होगा, क्योंकि देश को एक नया संसद मिलेगा। प्रधानमंत्री जब इसके भूमि पूजन करेंगे तो एक निश्चित तौर पे बड़ा इवेंट होगा। अभी ये क्लियर नहीं है स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कि किन किन नेताओं को इनवाइट किया गया है। मेरे हिसाब से अगले 1-2 दिन के अंदर ये क्लियर हो जाएगा कि और कौन नेता इस भूमि पूजन के दौरान उपस्थित रहेंगे या सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं। देखिए, इसको स्पीकर ने साफ कर दिया कि ये जो नया भवन बन रहा है, इसको बनने के पीछे कारण ये है कि ये एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है, ये काफी पुराना हो चुका है और सेफ्टी के लिहाज से भी कई बार इसको रेड फ्लैग किया गया है। इसके अलावा जिस तरह के जो सांसदों की संख्या बढ़ी और नए नए सांसदों को स्पेस न मिल पाना भी एक बड़ा कारण रहा है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो नया संसद होगा, ये करीब 1224 सांसदों को अकोमोडेट कर पाने में सफल रहेगा। और इसके अलावा ही एक सेंट्रल हॉल, जो एक स्पेस माना जाता था जहां पे मंत्री जब सेशन चालू नहीं था तो वहां पे बैठ सकते थे, जर्नलिस्टों को उसका क्रेडिशन कार्ड दिया जाता था, वो सेंट्रल हॉल काफी महत्वपूर्ण जगह मानी जाती थी। अब वो सेंट्रल हॉल इस नए संसद भवन में नहीं होगा। विजेश, जिस तरह से हम दर्शकों को ये एनिमेशन ग्राफिक्स दिखा रहे हैं, काफी खूबसूरत और काफी भव्य बनने वाला है नया पार्लियामेंट। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी होगा कि पुराने पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसका क्या होगा? क्या वो पुरातत्व विभाग के पास रखा जाएगा, म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाएगा? ये भी एक बड़ी रोचक बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेश, आपने इस बड़े मुद्दे पर जानकारी दी। 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी इस नए संसद भवन का शिलान्यास करेंगे। बहुत ही रोचक बात होगी कि देखना कि बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से इसमें शामिल होती हैं या फिर विरोध करती हैं।